बच्चों, हम पंत जी की पहली रचना नौका विहार शीर्षक से जो पढ़ने जा रहे हैं बता चुकी हूँ, लेकिन पुनः एक बार गुंजन काव्य संग्रह से ली गई है। पहला देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकित शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। बच्चों, सबसे पहले हम संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ आपको लिखना आता है, आप यही लिखेंगे। मैंने ये भी बताया है आपको कि यह प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियाँ नौका विहार नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसे काव्य संकलन गुंजन से उद्धृत या संकलित किया गया है। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग आप लिखेंगे कि पंत जी अपने मित्रों के साथ या कैसे भी एक रात नौका विहार के लिए गए। उस समय गंगा नदी कैसी लग रही थी, वहाँ का वातावरण कैसा था, इसका वर्णन किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि कहते हैं कि चांदनी रात है, वातावरण शांत है। नीरव, रव मीन्स ध्वनि, और नी का शब्द नकारात्मक मुझसे आता है जहाँ कोई ध्वनि ना हो। नीरव। भूतल यानी धरती। अपलक अनंत, अनंत मीन्स आकाश है। अपलक दृष्टि से, बिना दृष्टि झुकाए, बिना दृष्टि झपकाए। शांत वातावरण के लिए कहा गया है। स्निग्ध चिकनी होती है, और इसको हम पूरा मिलाकर स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, इसको हम कह सकते हैं कोमल स्वच्छ चांदनी, यानी रात का समय है। स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल यानी कोमल स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, और आकाश जो है वो अपलक दृष्टि से शांत धरती को देख रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। बच्चों, गंगा का मानवीकरण, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। गंगा का मानवीकरण हो रहा है, उन्हें एक स्त्री के रूप में कवि देखते हैं। अब शब्दों के अर्थ भी देखते चलेंगे। सैकत मीन्स बालू की शैया है। अब आप यहाँ पर आपको कल्पना करनी होगी, गंगा नदी बह रही हैं और अगल बगल जो बालू के किनारे हैं, तट हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उनका बिस्तर हो और वो गंगा उस बिस्तर पर सोई हुई हो। सैकत शैया पर दुग्ध धवल यानी गोरे रंग की, लेकिन गोरा रंग क्या है? क्योंकि गंगा का जल स्वच्छ माना जाता है, इसलिए कहा गया है। दूध जैसे सफेद, दूध जैसे साफ। तन्वंगी यानी दुबले पतले शरीर वाली गंगा। क्यों? उसका कारण देखिए, ग्रीष्म विरल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ग्रीष्म ऋतु में गंगा जो है वो विरल हो जाती हैं, यानी बहुत धारा पतली हो जाती है, और इसीलिए उनको तन्वंगी कहा गया है। अब हम इसको मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि बालू की शैया पर जब वहाँ पर कवि पहुँचते हैं तो उनको कैसा लगता है कि गर्मी के कारण जो गंगा की धारा बहुत पतली हो गई थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंगा के रूप में कोई दुबली पतली जो है कोई स्त्री, श्रांत थकी हुई, क्लांत दुखी, और निश्चल निश्चेष्ट यानी बिना कोई क्रिया किए हुए बालू की शैया पर लेटी हुई है। एक बार बाद में दोहराऊंगी, देख लीजिएगा। तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा कैसी नजर आ रही है? तपस्विनी बालिका के समान निर्मल नजर आ रही है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल यानी मृदु करतल, कोमल हथेलियां। शशि मुख, उनके चंद्रमा के समान मुख से उनकी जो दोनों हथेलियां हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। लहरे उर पर कोमल कुंतल मीन्स केश होता है,
और उन पर जो लहरें उठ रही हैं वो ऐसा लग रहा है मानो उनके हृदय पर उनके कोमल केश लहरा रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। अब जो रात का समय है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, नीलांबर, नीला अंबर यानी नीला आकाश दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, और वो उसमें जब लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि उसके गंगा ने अपने गोरे शरीर पर नीले रंग का वस्त्र धारण किया है, और वायु के वेग से उनका जो नीले रंग का वस्त्र है वो जैसे लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल रह। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी वो जो नीला आकाश का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने नीले रंग का कोई आंचल ओढ़ा हो, वस्त्र ओढ़ा हो, और उस पर जब चंद्रमा की शशि की रेशमी विभा यानी चंद्रमा की चांदनी जब उस पर पड़ती है और लहरें छोटी छोटी सिमटी है वर्तुल में, छोटी छोटी आड़ी तिरछी जब लहरें बनती हैं तो ऐसा लगता है कि वो उनके शरीर पर पहने गई साड़ी की सिकुड़ने हो। बच्चों पूरा कुछ शब्दों में शॉर्ट में देख लीजिए। कभी नौका विहार के लिए गंगा के तट पर पहुंचते हैं तो उन्हें गंगा का किनारा कैसा दिखता है, गंगा कैसी दिखती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वातावरण शांत था, कोमल स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई थी और आकाश अपलक दृष्टि से धरती की ओर देख रहा था। गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु है और गर्मी के कारण विरल हुई गंगा दुबली पतली स्त्री के समान बालू की शैया पर थकी हुई, दुखी और निश्चेष्ट लेटी हुई सी दिख रही थी। गंगा तपस्विनी बालिका के समान निर्मल दिखाई दे रही थी। उनकी हथेली उनके शशि मुख से यानी चंद्रमा के समान मुख से जो है वो प्रकाशित हो रही थी। उनके जो लहरें उठ रही थी गंगा में वो ऐसा लग रहा था जैसे उनके उर पर यानी उनके हृदय पर उनके कोमल केश लहरा रहे हों। नीले आकाश का जो प्रतिबिंब तारों से, तार तरल शब्द भी दिया था कि तारों से युक्त नीले आकाश का जो प्रतिबिंब गंगा में दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा था जैसे उनके गोरे अंगों पर उनका नीले रंग का पहनावा, नीले रंग का आंचल लहरा रहा हो। और अंतिम दो पंक्तियां साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, और जब चांदनी रात में चांद की चंद्रमा की रेशमी चांदनी में जब छोटी छोटी लहरें बन बिगड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो गंगा की साड़ी की सिकुड़ने हो। आगे देखेंगे ये तो गंगा कैसी दिखी तट पर से, इसका वर्णन था। उसके बाद जब वो नाव में सवार होते हैं तो कैसा लगता है देखिए। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लोग पाले चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। कालांकांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। बता रहे हैं प्रसंग है कि चांदनी रात है और चांदनी रात का पहला पहर है और उसमें जब वो नाव लेकर आगे बढ़ते हैं तो कैसा लगता है। कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम नौका विहार के उद्देश्य से एक छोटी सी नाव लेकर सत्वर माने शीघ्र ही गंगा की ओर चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। कहते हैं सिकता मैं पहले बता चुकी हूँ कि बालू को कहा जाता है। गंगा की बालू पर चांदनी ऐसी ज्योत्सना यानी चांदनी ऐसे लग रही थी मानो सीपी पर मोती, जैसे कि कोई खुला हुआ सीप हो और उसमें कोई मोती चमक रहा हो। यानी गंगा की बालू पर चांदनी ऐसी लग रही थी जैसे सीप पर कोई मोती चमक रहा हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर।
हमने नाव पर पाल चढ़ा दिए, लंगर उठा लिया। लंगर क्या होता है? नाव को किनारे पर बांधा जाता है और जब उसको हम खोलते हैं तो अब वो नाव यानी चलने के लिए तैयार है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर भी गति के लिए धीमे धीमे। लघु तरणी, छोटी नाव, तरणी मीन्स नाव होता है, ये पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। हंसनी सी सुंदर, हंस के समान सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, जब हमारी नाव आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी नाव एक सुंदर हंसनी के समान मंद मंद धीरे धीरे गंगा की सतह पर तैरने लगी है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। इसे देखकर जो गंगा जी का जो जल है वो निर्मल है, शांत है और चांदनी में चमकते हुए, पुलिन मीन्स किनारे होते हैं। किनारे कौन से किनारे? नदी के जो किनारे हैं, बालू के जो बालू है किनारे किनारे की। अभी नाव ने चलना आरंभ किया है। देखिए, चांदनी में चमकते हुए जो बालू के रजत पुलिन यानी चांदनी में चमकते हुए बालू के जो किनारे हैं वो गंगा के निश्चल जल के शुचि, शुचि मीन्स पवित्र होता है। यहाँ पर शुचि मीन्स साफ और उज्जवल से आएगा कि गंगा के निश्चल स्वच्छ जल रूपी दर्पण पर जब बालू के चांदनी में चमकते हुए किनारे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि वे दोहरे ऊंचे हो गए हों, यानी दुगने ऊंचे लगने लगते हैं। क्षण भर में ही दुगने ऊंचे लगने लगते हैं। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कहते हैं कि और गंगा के किनारे पर स्थित काला कांकर का वो राजभवन था जो जल में, जिसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। एक भवन है, राजभवन है, जो कि जल में जब उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो वो अपने अतीत के, अपने वैभव के बहुत से स्वप्न अपनी पलकों पर सजाए हुए प्रमन यानी प्रसन्न मन से, प्रसन्न शांत मन से सोया हुआ हो। तो ये हम पढ़ चुके कि चांदनी रात का पहला पहर था और हम नाव लेकर शीघ्र आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जब हम बालू किनारे देखते हैं, चांदनी में चमकते हुए बालू किनारे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुली हुई सीप पर कोई मोती चमक रहा हो। हमने पाले चढ़ा ली, लंगर उठ गया यानी नाव। अब नाव किस तरह आगे बढ़ी है? एक छोटी हमारी छोटी नाव हंसनी, सुंदर हंसनी के समान धीरे धीरे मंद मंद गति से अपने, ऐसा लग रहा है अपने पालों को, अपने परों को खोलकर तैर रही हो। और जब चांदनी में चमकते हुए बालू के जो गंगा के जो तट है वो जब गंगा के शांत और उज्जवल जल में दिखाई देता है तो लगता है क्षण भर में ही वो दुगने हो गए हों। और गंगा के किनारे स्थित काला कांकर का राजभवन, उसका प्रतिबिंब रात के समय जब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने अतीत के, अपने वैभव के स्वप्न अपनी पलकों पर सजाकर प्रसन्न और शांत मन से सोया हुआ हो। अब नाव आगे बढ़ रही है, आगे देखेंगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोड़, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा चलेंगे क्योंकि भाषा कठिन है। नौका से उठती जल हिलोर, अब यहाँ पर प्रसंग वही रहेगा कि नौका विहार के दृश्य का वर्णन है यहाँ पर कि जब हमारी नाव चल रही थी, नाव आगे बढ़ रही है तो जल में जो प्रतिबिंबित होने वाला आकाश है, यानी जल में जो आकाश का प्रतिबिंब परछाई दिखाई दे रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे जब तरंगें उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आकाश भी हिलने लगा हो, आकाश के दोनों ओर छोर भी हिलने लगे हों। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, और ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। जल में जो तारे हैं, विस्फारित नैनों यानी नेत्र फैलाकर, आंखें फाड़कर देखिए कि उस जल में जो तारों का प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है जैसे वह आकाश के हृदय को ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, आकाश के अंतस्थल माने हृदय को ज्योतित कर यानी प्रकाशित करके, अपनी आंखें फाड़ करके उस जल में कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कौन खोजने का प्रयास कर रहे हैं? तारे,
तारे टिमटिमा रहे हैं, और टिमटिमा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखें फाड़ कर उस आकाश को प्रकाशवान करके और उसमें कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। लहरें जो हैं तारों को अपने आंचल की ओट में छिपाए हुए थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई स्त्री अपने आंचल की ओट में जलते हुए दीपक को छिपाए हुए है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। लहरें जो हैं वो कभी उठ रही हैं, कभी शांत हो जा रही, यानी लुका छिपी कर रही है। पल पल में लहरों की लुका छिपी हो रही है, और वो ऐसा लगता है उसमें जब अचानक लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं तो फिर वो जो तारे हैं वो दियों की तरह दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आंचल की ओट में लहरें उन छोटे छोटे दीप रूपी तारों को छिपा रही हो। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र तारे की छवि दिखाई दे रही है जल में, और वो जल में तैरती हुई सी, पैरती परी सी जल में कल। पैरती पैरती माने तैरती हुई, परी के समान यानी अप्सरा के समान जल में जो शुक्र तारे की, शुक्र तारा बहुत ब्राइट तारा माना जाता है, उसकी इसीलिए झलमल शब्द का प्रयोग किया है कि शुक्र तारे की जो छवि दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा, कोई परी जो है वो जल में तैर रही हो। रुपहले कचों में हो ओझल, और वह अपने रुपहले, कच मीन्स यहाँ पर केश होता है, बाल होता है, और वो अपने रुपहले बालों में छिप जा रही हो। क्योंकि जब लहरें कभी कभी छुपा लेती हैं और कभी दिखने लगता है, इसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। इसको आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा तब आपको बात समझ में आएगी। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारुक रुख, कहते हैं। और जब कभी भी दशमी तिथि है, ये दशमी तिथि का जो चंद्रमा है वो अपना, ये लहरों का ही वर्णन, लहरें कभी दिख रही हैं कभी नहीं दिख रही, इसको मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी। तो दशमी तिथि का जो शशि माने चांद है वो अपने निज तिर्यक मुख, तिर्यक मुख माने होता है तिरछा मुख करके, वो अपने मुख को, तिरछा मुख उसी तरह दिखा रहा था जैसे कि कोई मुग्धा नायिका, मुग्धा नायिका यानी कोई स्त्री है, मुग्धा मीन्स मुग्धा नायिका अपने चेहरे को बार बार थोड़ा सा दिखाती है और फिर ढक लेती है। क्यों तिर्यक मुख कहा गया है? क्योंकि दशमी तिथि का चांद जो होता है वो पूरा नहीं होता है, उसका जो प्रतिबिंब, वो जो उसका बनावट होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। तो ये लहरों का ही वर्णन था। यहाँ तक आपने जब देखा तो एक बार फिर से देखिए कि जब नाव से जल में हिलोरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आकाश के भी दोनों ओर छोर हिलने लगे हों। तारों का वर्णन पहले बार में किया कि तारे ऐसा लगता है कि अपनी आंखें फाड़ कर उस आकाश को प्रकाशित करके कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बार में किया कि लहरें जब उठ रही हैं, गिर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो छोटे दीप रूपी तारों को अपने आंचल की ओट से बचाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर शुक्र तारे की बात थी कि शुक्र की छवि जो ऐसी लग रही जैसे कोई अप्सरा तैर रही हो, और वो अपने रुपहले, जब वो छवि मिट जाती है तो ऐसा लगता है वो अपने रुपहले बालों में ही ओझल हो गई है यानी छिप गई है। फिर दशमी तिथि के चांद की बात हुई कि दशमी तिथि का चांद जो है वो लहरों के बीच में से कभी कभी जब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि कोई मुग्धा नायिका अपने मुख को कभी कभी दिखाने का प्रयास कर रही है और कभी घूंघट से ढक ले रही है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब पहुंची चपला बीच धार, चपला यहाँ पर, चपला मीन्स बिजली भी होती है, आकाशीय बिजली को कहते हैं, लेकिन यहाँ चपला मीन्स नाव है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, कि जब नाव जो है बीच धारा में पहुंच गई तो जो चांदनी का कगार यानी चांदनी में चमकते हुए दोनों किनारे जो दिखाई दे रहे थे, कगार मीन्स किनारे, वो छिप गए हैं यानी अब किनारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा के जो दोनों किनारे हैं वो किसी प्रेमी की बाहों के समान लग रहे हैं, जो गंगा की धारा
को का आलिंगन कर लेना चाहता हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर दोनों धारे, दो किनारे और दोनों तट हैं और बीच में धारा है और दोनों किनारे चूंकि दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो दो बाहें हों दोनों किनारे और वो गंगा का आलिंगन कर लेना, यानी उसे अपने आलिंगन में भर लेना चाहते हैं। आगे देखिए, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सियराल। अति दूर, बहुत दूर, जब वहां से दूर देखा जा रहा है तो क्षितिज यानी हॉरिजन यानी वह पॉइंट, वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों ये मैंने पहले भी आपसे कभी बताया होगा और अगर नहीं तो मैं ये बता दूं, हम किसी भी पॉइंट पर खड़े होते हैं, जब दूर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आकाश नीचे होता जा रहा है और धरती पर मिल रहा है, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो वह स्थान क्षितिज कहलाता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, विटप यानी वृक्ष, माल यानी वृक्षों की पंक्तियां, वृक्षों की भ्रू रेखा, भौहों की रेखाओं के समान। कहती बहुत दूर क्षितिज पर जब हम वृक्षों की पंक्तियां देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो गंगा रूपी नायिका की काली तिरछी भौहें हैं। अपलक नवनील नयन विशाल, और वह अपलक दृष्टि से, एकटक दृष्टि से जो है आकाश अपने गंगा के सौंदर्य को निहार रहा हो। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दूर पर जो क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो उसकी तिरछी भौहों की रेखा के समान लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश, नीला आकाश अपने बड़े बड़े नेत्रों से गंगा के सौंदर्य को एक टक देख रहा हो। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। ये बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दों को हम देखेंगे। माँ के उर यानी हृदय पर, शिशु के समान, समीप माने पास में, सोया धारा में एक द्वीप। द्वीप की परिभाषा हमने पढ़ी है कि चारों ओर जल से घिरे स्थान को द्वीप कहते हैं, लेकिन इस द्वीप का जो वर्णन किया गया है, जब किसी भी वाटर बॉडी में यानी पानी वाली जगह पर जब जल कम हो जाता है और गर्मी का मौसम है, इसका पहले ही चित्रण हो चुका है, तो बीच बीच में बालू जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है वो स्थान उभरे हुए दिखाई, यानी वहाँ पर पानी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा ही कोई स्थान है, उसको कहा गया है कि वहाँ पर गंगा के समीप जो है एक द्वीप है, यानी अब हम वो नदी में आगे बढ़ रहे हैं नाव के द्वारा, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं, एक ऐसे द्वीप पर, एक स्थान पर पहुँचते हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माता के हृदय के समीप होकर यानी सटकर सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मिल प्रवाह यानी लहरों से युक्त, प्रवाह को रोकता हुआ। गंगा की जो लहरें इस द्वीप से टकरा रही थी तो वो दूसरी तरफ मुड़ जा रही हैं, यानी कि गंगा की लहरों को रोकता हुआ वो छोटा सा द्वीप ऐसा लग रहा था जैसे माँ के हृदय से सटकर कोई सोया हुआ कोई छोटा सा शिशु हो। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी कोविलोक। कहते हैं कि तभी उनको एक व्याकुल चकवे की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सोचने लगते हैं कि वह कौन है, वह कौन विहग, वो कौन सा विहग मीन्स पक्षी है, क्या विकल कोक, क्या कोई व्याकुल चकवा पक्षी है, उड़ता हरने निज विरह शोक, क्या वो अपने शोक को, अपने दुख को कम करने के लिए उड़ता फिर रहा है। छाया की कोकी को विलोक, यानी इस जल में किसी प्रतिबिंब को देखकर, अपनी चकवी समझकर क्या वो अपने विरह के शोक को कम करने के लिए उड़ता फिर रहा है। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा कि जब नाव बीच में पहुँचती है तो दोनों किनारे जो है वो चांदनी में चमकते हुए किनारे छिप गए और गंगा ऐसा लगने लगा जैसे वो दोनों किनारे किसी प्रेमी की बाहें हैं जो गंगा का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। बहुत दूर जो क्षितिज पर जब दूर देखते हैं तो वृक्षों की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं, वो ऐसी लगती हैं जैसे कोई गंगा की तिरछी भाव की रेखा हो और वह आकाश जो है वो अपने विशाल नेत्रों से एक तक गंगा के सौंदर्य को देख रहा है।
तभी वो एक द्वीप के पास पहुंचते हैं, एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां बालू का एक टीला है। उनको वो ऐसा लगता है जैसे वो एक छोटा सा शिशु माँ के हृदय से सटकर सोया हुआ है और वह गंगा के लहरों को रोक रहा है। तभी उन्हें एक चकवा पक्षी दिखाई देता है। कौन सा पक्षी है, अपने आप में ये प्रश्न करते हैं। क्या कोई व्याकुल चकवा है जो अपने विरह के दुख को कम करने के लिए या इस जल में अपनी किसी प्रतिबिंब को अपनी चकवी की छाया समझकर अपने दुख को कम करने के लिए उड़ता घूम रहा है। अब हम अंतिम उस पर आएंगे। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सार। कहते हैं पतवार घुमा, यहाँ पर भी वही है। अब ये अंतिम, अब विपरीत दिशा में नाव को मोड़ दिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे वापस आ रहे हैं और वापस आने पर कैसा लगता है। कहते हैं हमने पतवार की सहायता से नाव को विपरीत दिशा में मोड़ दिया और हमारी ये जो नाव है वो वापस लौटने लगी। डाड़ों के चल करतल पसार, भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार तार। यानी हमें नौका में डांड लगाने, डांड यानी कि वो जो डंडा होता है, गंगा के पानी में सफ़ेद बुलबुले उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो तारों का हार बिखर कर जल में फैल गया हो। वो जो बुलबुले दिख रहे हैं, आगे देखिए। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। कहते हैं चांदनी में जो छोटी छोटी लहरें हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो चांदी के सांप जल में तैर रहे हों। चांदी के सांप रेखाओं से खिंच तरल सरल, जो छोटी छोटी लहरें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सांप जल में तैर रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेने। कहते हैं कि नदी का जब प्रवाह वो है, चंद्रमा और तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो गंगा में सैकड़ों चांद और सैकड़ों उड़मीज तारे झिलमिला रहे हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी ले ले सहज था। यानी अब जैसे जैसे नदी का प्रवाह कम हो रहा था, जल भी कम था, उथला नहीं कम था, और हम बांस की सहायता से, लगी यानी बांस की सहायता से नाव को खेते हुए किनारे की ओर आ रहे थे। हम बढ़े घाट को सहुत्साह, जो जो लगती है नाव। हम बढ़े घाट को सहुत्साह, हम उत्साह के साथ घाट की ओर वापस बढ़ रहे हैं। लास्ट देखिएगा बच्चों। जो जो लगती है नाव पार, उड़ में आलोकित शत विचार। कहते हैं जैसे जैसे नाव किनारे पर आ रही है, हृदय में भी सैकड़ों विचार प्रकाशित हो रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कहते हैं कि ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस धारा का जल अपने निरंतर बहता है, निरंतर धाराएं प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से इस संसार का क्रम भी निरंतर है, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इसकी जिस प्रकार इन धाराओं की गति, इनका संगम शाश्वत है, उसी प्रकार से इस संसार में जीवन का आना, गति यानी संसार में कर्म करना, और इसके बाद संगम यानी कि मृत्यु का प्राप्त होना। इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। आगे देखिए। शाश्वत जल में नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कहते हैं कि इसी प्रकार से आकाश की ये जो नीलिमा है ये भी शाश्वत है, यानी निरंतर। शाश्वत यानी निरंतर है। शशि का रजत हास, चंद्रमा की ये चांदनी भी शाश्वत है, यानी निरंतर रहने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये छोटी छोटी लहरों की ये जो हास विलास यानी प्रसन्नता है, ये भी निरंतर रहने वाली, यानी कभी नहीं समाप्त होगी। हे जग जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। यहाँ पर जीवन का पूरा सत्य छिपा हुआ है। कहते हैं अब ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। के जीवन भी शाश्वत चलने वाले, निरंतर चलने वाले नौका विहार के समान है, जिसका एक किनारा जन्म है तो दूसरा किनारा मरण है। यानी हमारा जो जीवन रूपी जो नौका विहार है वो हमारा जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु रूपी दूसरे किनारे तक जाता है।
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत हुआ। कहते हैं कि जब मुझे इस बात का बोध हुआ तो मैं अपने ही अस्तित्व को भूल गया और मुझे जीवन का निरंतरता का प्रमाण यानी अमरता का प्रमाण प्राप्त हो गया और मेरे मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अर्थात मुझे अमृतों का दान मिल गया।